Hello, everybody. My name is Bableen, and I am counseling psychologist working at the Hermitage Rehab. Today, I am going to talk about a very important issue we are facing today, and that is related to our children. हम आजकल अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं जहाँ की बच्चों को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं एंड हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में अगर हम अपने क्लाइंट्स देखते हैं जो कि 20, 30 या 40 साल की उम्र में हैं और जब हम उनसे डिटेल में उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली से और उनसे लेते हैं, सो हमें मालूम पड़ता है कि उनके जो चाइल्डहुड ईयर्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंटली कुछ ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स शो कर रहे थे, जो कि उस टाइम पे एड्रेस नहीं किए गए एंड उनका बाय प्रोडक्ट कहीं ये होता है कि जो वो आज अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इतने लेटर एजेस में आके, सो उसका कॉज़ कहीं न कहीं अगर वहीं पे डील किया जा सकता या मैनेज किया जा सकता, तो आज वो इतने ज़्यादा चैलेंजिंग ना बनता। जैसे पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिल रही है थ्रू सच वीडियोस और एक्सपोजर इतना है, सो पेरेंट्स यूजुअली कम टू अस कि मैम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स कि वो जो थोड़े थोड़े इश्यूज बच्चे में आ रहे हैं वो हम वहीं देयर एंड देन उनको मैनेज करना सीख लें एक एक्सपर्ट की हेल्प से, ताकि लेटर एजेस में आके वो एक फुल फ्लेज डिसऑर्डर्स ना बन जाए जिनके लिए बहुत मुश्किल हो उन चीज़ों को डील करना। सो बच्चे की लाइफ में अगर हम देखें, सो 2 चीज़ें उसके चाइल्डहुड में बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। एक उसके घर का माहौल, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ होम, एंड एट द सेम टाइम स्कूल, उसके इवनिंग स्कूल जहाँ पे वो जा रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज़ चाइल्डहुड कि वो बच्चा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में बिता रहा है। घर पे कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं बिकॉज़ हमारी फैमिली होती है, देयर इज़ लॉट ऑफ पैम्परिंग, या हमें लगता है बच्चा थका हुआ है, सो ही कैन टॉक लाइक दिस, बिहेव लाइक दिस, तो हम उन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देते या निग्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन स्कूल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे बच्चे को एक रूल्स एंड रेगुलेशन में, एक बाउंड्री में, एक रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है, जहाँ पे उसको एक अपना बिहेवियर भी उसको माइंड करना पड़ता है। वहाँ पे बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सवालों के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि आप जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हो या आप इसकी टीचर से मिलते हो या आप उनसे कोई आपने इनका फीडबैक लेना बिहेवियर के रिलेटेड, तो आप उनको ये सवाल पूछ सकते हो सो दैट आप अपने बच्चे के बिहेवियर को आइडेंटिफ़ाई कर पाओ कि कहीं कुछ ऐसा मिसिंग तो नहीं जा रहा जो कि कल को आके प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कमिंग टू द थिंग्स यू नीड टू आस्क अपने बच्चे की टीचर से, आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हो, बिसाइड फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए हैं या उसने कितना स्कोर किया है, उसके अलावा जो चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो। पहला सवाल ये है कि बच्चा एक पूरी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में जो 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें टिक के एक जगह पे पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बिकॉज़ अगर वो कहते हैं कि नहीं, ही इज़ ऑल द टाइम मूविंग और मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़ कि मैं वॉशरूम होया हूँ, मैं पानी पिया हूँ, और ही इज़ फिजिटिंग विद द थिंग्स, या किसी बच्चे को तंग कर रहा है या उसका ध्यान नहीं है, अटेंशन स्पैन कम है, सो दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू टेक केयर कि हम इस यहाँ पे किसी एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की एडवाइस लें कि ये कोई चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और कल को आके ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो सकती है। देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि आप अपने बच्चे की बिहेवियर को जानने के लिए उनकी टीचर से ये पूछ सकते हैं कि वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ कैसा बिहेवियर है उसका। कि वो थोड़ा कमांडिंग है, थोड़ा डोमिनेटिंग है, बुली करता है, डिमीन करता है या पोक करता है बच्चों को, और ही इज़ वेरी हेल्पिंग, केयरिंग एंड सबके साथ एक सोशल एडजस्टमेंट उसकी बहुत अच्छी है बच्चों के साथ। सो दिस इज़ वन वे टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे का बिहेवियर एक सोशल सेटिंग में कैसा है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब उसको बच्चे को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, जैसे कि स्कूल में एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे लेता है। डज़ ही अबाइड बाय दोज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि या वो रूल्स को नहीं मानता एंड ही इज़ वेरी केयरलेस, कैजुअल अबाउट दोज़ रूल्स, और वो तोड़ता भी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर इज़ नो सॉरी और ही डज़न्ट फील एनी सॉरी और रिमोर्स फॉर हिज़ बिहेवियर। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो कि आपका बच्चा किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है एंड उसका डिफायंट बिहेवियर तो नहीं है अपनी अथॉरिटीज़ या रूल्स को लेके। फोर्थ थिंग इज़ कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लास, फॉर द असेंबली
और एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उसको निभानी है, क्या वो उसको उस टास्क में जब करता है, सो क्या वो उसको कंप्लीट करता है कि बीच में छोड़ देता है? क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबली निभाता है कि वो बहुत कैजुअल है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है? बिकॉज़ लेटर स्टेजेस में जाके वी ऑल वांट आवर किड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल for whatever things they are doing in life. So this is very important thing. You bring notice to this thing, that is he responsibly doing all the duties which are given to him? नेक्स्ट इज़ कि हम अक्सर घर पे तो देखते हैं बच्चे को बहाने लगाते हुए कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरा पेट दर्द है, मेरा हेडेक है। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से चले जाते हैं, बट जब वो स्कूल में कोई परफॉर्मेंस की बात होती है, कोई अटेम्प्ट करने की बात होती है, कुछ सो दे हैव मेनी रीज़न्स, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा स्टमक एक हो रहा है। सो उनकी बहुत सी फ्रीक्वेंट विज़िट्स मेडिकल रूम में होएगी, कुछ फिज़िकल कंप्लेंट्स को लेके, सो दैट कि उनको वो चीज़ अटेम्प्ट ना करनी पड़े। कि ऑन द अदर हैंड आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो भी उसको हम टास्क दे रहे हैं या परफॉर्मेंस के लिए या अटेम्प्ट उसको करने को बोल रहे हैं, so he is very comfortable and confident when it comes to performing any of the task given to him. So ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हम अपार्ट फ्रॉम उसकी स्टडीज से या एक ओवरव्यू लेके जो हम पीटीएम पे आ जाते हैं बच्चे का, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हम ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में टीचर के साथ पूछेंगे, सो हमें बहुत सारा कुछ अपने बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। आई एम श्योर जो हमने आज पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चे के बिहेवियर के बारे में और ज़्यादा जानने में। एंड आने वाली कुछ वीडियोस में मैं ये सेम टॉपिक डिस्कस करूंगी। आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और यूट्यूब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।